एयरपोर्ट से ध्रुव टैक्सी में बैठा। आज वो बहुत ही खुश है। टैक्सी में बैठते ही ध्रुव से कहता है, चलो भैया बढ़ाओ गाड़ी, ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है ना। आज भी दिल्ली में कुछ नहीं बदला, जैसा छोड़ के गया था वैसा ही है। ड्राइवर कहता है, क्यों सर, बड़े दिनों के बाद आ रहे हो क्या? हाँ भाई, 2 साल के बाद घर आया हूँ। कुछ देर बाद ध्रुव कहता है, अरे भाई कुछ गाने वाने चला दो। टैक्सी ड्राइवर रेडियो चालू कर देता है। तभी गाना बजता है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। ये सुनकर ध्रुव किसी के ख्यालों में खो जाता है। कुछ देर बाद ड्राइवर पूछता है, कहाँ खो गए सर? वो सोच से बाहर आता है और कहता है, कुछ नहीं, बस अपने पुराने दिनों में खो गया था यार, वो भी क्या दिन थे। और इस तरह बातें करते करते ध्रुव का घर आ जाता है। ध्रुव ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और सामान लेकर अपने घर की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते पड़ोस के घर में बड़ी सी आस से देखता है और कहता है, बहुत इंतजार कर लिया, अब इंतजार खत्म। तभी अचानक से ध्रुव के मन में गाना बज उठता है, दिल की सुर्ख दीवारों पे नाम है तेरा तेरा। ध्रुव की बहन की आवाज आती है, भैया घर भी आओगे या वहीं खड़े रहोगे? ध्रुव सर खुजलाता हुआ मुस्कुराता है और खुद से ही बड़बड़ाता है, बेटा ध्रुव, आजकल तू बहुत फिल्मी हो गया है, जब देखो गाने सोचने लगता है। ध्रुव घर के अंदर आता है। ध्रुव के घर में बहुत सारे मेहमान दिखाई देते हैं, क्योंकि ध्रुव के बड़े भाई की शादी जो है। ध्रुव अपने माँ पिताजी से मिलता है, उनके पैर छूता है। ध्रुव की माँ अपने बेटे को गले से लगा लेती है, उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी ध्रुव की बहन कहती है, क्या माँ, भाई की विदाई नहीं हो रही है? यह सुन सब हंसने लगते हैं। तभी माँ कहती है, ध्रुव अपने कमरे में जाकर आराम कर ले, शाम को संगीत है। ठीक है माँ, कहकर ध्रुव अपने कमरे में चला जाता है। कमरे से में आकर किसी को फोन लगाता है, पर फोन व्यस्त आता है। कुछ देर बाद फिर फोन लगाता है, तब भी व्यस्त आता है। कुछ देर बाद पड़ोस के घर में किसी से मिलने जाता है, पर ताला लगा होता है। ध्रुव को शाम का बड़ी बेसब्री से इंतजार है और वो शाम को बड़े ही मन से संगीत कार्यक्रम के लिए तैयार होता है। संगीत का कार्यक्रम शुरू होता है। सब नाचने गाने में व्यस्त हैं, पर ध्रुव की नजरें अभी भी किसी को ढूंढ रही हैं। उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वह अचानक से उठकर पड़ोस वाले घर में जाने लगता है, पर उसके दोस्त उसे नाचने के लिए खींच कर ले आते हैं। आखिर शादी का घर जो है। कुछ देर बाद फिर फोन लगाता है। अभी भी फोन पर उसे व्यस्त की ही टोन सुनाई देती है। ध्रुव संगीत के गानों में अपने पुराने दिनों को याद करता है कि बचपन में वो और पड़ोस में रहने वाली अंजलि साथ साथ स्कूल जाया करते थे। फिर उसे एक एक बात याद आती है। वो और अंजलि बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। जब छोटे थे एक दूसरे से मारपीट करते थे, तब माँ पापा आकर हमें समझाते थे। जब स्कूल में पढ़ते थे तब परीक्षा में कम ज़्यादा अंक आने पर एक दूसरे से जलते थे। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों साथ में कॉलेज जाने के साथ साथ एक दूसरे का पूरा ध्यान रखते थे, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। बस एक दूसरे से प्यार का इजहार ही बाकी था। दोनों के माता पिता के पड़ोसी होने के साथ साथ संबंध भी बहुत अच्छे थे। जब ध्रुव अपने करियर बनाने पर ध्यान देने लगा, तब अंजलि उसको दिलो जान से मदद करती। ध्रुव अंजलि को मन ही मन चाहने लगा था और समझ गया था कि अंजलि भी उसे बहुत चाहती है, और ये भी जानता था कि अंजलि सीधी साधी लड़की है। वो ये बात कभी घर पर और उससे नहीं कहेगी, पर अभी प्यार और शादी की बात उसने अंजलि से नहीं की, क्योंकि वो पहले अच्छी नौकरी करना चाहता था। जानता था वैसे भी अंजलि उसकी ही तो है, और अंजलि के मम्मी पापा भी उसे बहुत पसंद करते हैं। पढ़ाई खत्म होने के बाद ध्रुव को नौकरी मुंबई में लग गई। अंजलि उसकी नौकरी से बहुत खुश थी, पर उदास भी, क्योंकि ध्रुव उससे दूर जा रहा था। जाते जाते अंजलि ने कहा था, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा, फोन मैसेज करते रहना। और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ध्रुव ने मन ही मन सोचा, चलो
ये कहकर उसने अपने प्यार का इजहार तो किया, पर अब भी उसने उससे कुछ भी नहीं कहा। सोचा सेटल हो जाऊं फिर कहूँगा, आखिर अंजलि मेरी ही तो है। कुछ दिनों के बाद वो मुंबई से सिंगापुर चला गया था। अपने काम में बहुत व्यस्त हो गया था। बहुत कम ही अंजलि से बात कर पाता था और उसके मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर पाता। महीनों बीत गए। अंजलि बार बार फोन करती थी, पर वो फोन उठा नहीं पाता। फिर जब वो फोन करता तो अंजलि उसका फोन नहीं उठा पाती थी। एक दिन बार बार फोन करने पर जब उसने फोन नहीं उठाया, तब अंजलि ने उसे मैसेज किया था, तुमसे कुछ कहना भी है और बताना भी है। मैसेज देखो तब फोन करना, मैं इंतजार करूंगी। काम से लौटने के बाद जब देखा तो वो समझा कि अब अंजलि प्यार का इजहार करके मुझसे शादी की बात करेगी और वह बहुत खुश हुआ। क्योंकि उसे एक सप्ताह बाद घर जाना था, उसके भाई की शादी थी और रात भी हो चुकी थी, इसीलिए वो अंजलि को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैसेज कर दिया कि अगले सप्ताह आने वाला हूँ, मिलकर कह देना जो भी कहना है और मुझे बहुत सी बातें करनी है तुमसे। फिर अचानक से आवाज आती है, ध्रुव ध्रुव कहाँ खो गया? उसके पिताजी कहते हैं अपने भाई को छोड़कर यहाँ बैठा है, उसके साथ जाकर बैठ। फिर वो अपनी माँ से पूछता है, अंजलि नहीं आई क्या? उसकी माँ कहती है आने वाली तो थी, उससे बात नहीं हुई क्या अभी तक? फोन कर ले। उसने बताया नहीं तुझे कि कुछ दिनों पहले उन्होंने यहाँ पास में ही नया घर ले लिया है, ये घर बेचकर। वो कहता है अच्छा, और फिर इंतजार करता है। संगीत का कार्यक्रम खत्म होने को होता है पर वो नहीं आई, बड़ा बेचैन हो जाता है। फिर टेबल पर एक इनविटेशन कार्ड रखा हुआ देखता है, उसे पढ़कर सहम जाता है। दोबारा पढ़ता है, उस पर लिखा था अंजलि वेड्स विकास और अंजलि की शादी 3 दिनों के बाद ही है, उसके भाई की शादी के ठीक 1 दिन बाद। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो फोन लगाता है पर कोई जवाब नहीं आता। उसके घर भी जाता है पर शादी की तैयारियों में उससे मिल नहीं पाता और वापस आ जाता है। बहुत निराश हो जाता है। गुस्से से सोचता है कोई अमीर घर का लड़का होगा जो शादी के लिए हाँ कह दिया होगा। ध्रुव के भाई की शादी का दिन आ गया। उसकी शादी में सिर्फ अंजलि के पापा ही आए और वो उनकी तरफ देखता भी नहीं और ना ही उनसे मिलता है। भाई की शादी हो गई। सोचता है मैं 1 महीने के लिए आया था पर अब जल्दी ही वापस चला जाऊंगा, पर उससे पूछ कर जाऊंगा कि इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। आज अंजलि की शादी है पर ध्रुव जाने से इनकार कर देता है, पर माँ की जिद की वजह से उसे जाना पड़ता है। शादी में पहुँचते ही अंजलि को विकास के साथ खड़ा देखता है। सोचता है ये तो बहुत हैंडसम है, इसीलिए अंजलि का मुझ पर से ध्यान हट गया है। उसे गाना याद आता है, एक बेवफा है एक बेवफा है। वो अंजलि से पूछने की कोशिश करता है पर आज पूछना संभव नहीं था। 1 सप्ताह बीत गया। आज सभी लोग बाजार गए हैं, ध्रुव घर पर अकेला है। तभी अंजलि शादी के बाद ध्रुव के घर वालों से मिलने आती है। अंदर आते ही ध्रुव को देखती है और वह बहुत खुश हो जाती है। कहती है सॉरी, मैं तुमसे मिल नहीं पाई और फोन भी नहीं कर पाई। विकास से फोन पर बात करके समय कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। वह उसे देखता है और गुस्से से कहता है, विकास मेरे और तुम्हारे बीच में कहां से आ गया तुम तो? और कहते कहते चुप हो जाता है। तभी अंजलि आश्चर्य से उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम तो क्या ध्रुव? मैं समझी नहीं। वो कहता है कुछ नहीं, चली जाओ यहाँ से। अंजलि कहती है, मुझे बताओ क्या बोलना चाहते हो? वो बोलता है, मुझे धोखा क्यों दिया? जब मुझसे प्यार था तो उससे शादी क्यों की? दिलो जान से पढ़ाई में मेरा साथ क्यों देती थी? जाते जाते क्यों कहा था कि मेरे बिना तुम्हारा मन नहीं लगेगा? और मैसेज क्यों किया था? तुमसे कुछ कहना भी है और बताना भी है, बोलो। मेरा मजाक बनाने के लिए? अंजलि कुछ देर चुप रहती है।
मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है ध्रुव। तुमसे कभी नहीं कहा ध्रुव कि मुझे तुमसे प्यार है। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम पढ़ लिख कर बहुत अच्छी नौकरी करो और बचपन से ही तुम्हारे साथ रही हूँ। इसीलिए जब तुम जा रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि अब मैं अपनी बात किसे बताऊंगी, किससे शेयर करूंगी। मेरी शादी 15 दिन में ही तय हो गई। इसके बारे में बताने के लिए फ़ोन भी करती थी, पर तुम बहुत व्यस्त थे। फिर मैसेज किया तब भी तुमने कह दिया कि अगले सप्ताह आने वाला हूँ, फिर बात करेंगे। फिर मैं शादी की खरीदारी में व्यस्त हो गई और बात नहीं हो पाई। ये सब तुम मुझसे अभी कह रहे हो, पहले कह दिया होता तो मेरी शादी तुमसे होती, दोस्ती को प्यार में बदल देती ध्रुव। फिर वो रो कर वहाँ से चली जाती है। ध्रुव वहीं खड़ा सोचता रहता है कि उसने अंजलि के बारे में कितना गलत सोचा और मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं जो इतने करीब होने के बाद भी अपनी दोस्त को दिल की बात नहीं बता पाया। फिर जाकर चुप बैठ जाता है और अपने मोबाइल में गाना लगा देता है, याद न जाए बीते दिनों की। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।